हेलो डिवाइन फेमिनाइंस। हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि डीएफ अपने अंदर के आइसोलेशन को आपके डीएम के बिना कैसे हील कर सकते हैं या कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। यानी कि आप अपने डीएम के बिना भी अकेले रह सकते हैं, इस बात का मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ। जबकि कुछ फेमिनाइन जो स्टार्टिंग में अपने डीएम के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती, उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने डीएम के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और उनके आजू बाजू बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एंड कार्मिक लोग हैं। वो बार बार थर्ड पार्टी में जाना उनकी मजबूरी है। वो इस सारी वजह से, इन्हीं सारी प्रॉब्लम की वजह से अकेला नहीं रह सकते। जबकि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डीएम के साथ ही पीस फ़ील होता है, उन्हें अपने डीएम के साथ ही अच्छा लगता है, कंफ़र्टेबल लगता है और आजू-बाजू की सारी चीज़ें उन्हें उस कंफ़र्ट से और पीस से दूर रखती है। तो फ़ेमिनाइन, मैं आज के इस सेशन में आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बताने वाली हूँ, जिससे आप वाक़ई ही अपने डीएम के बिना रह सकते हैं। क्योंकि जर्नी में काफ़ी बार डीएफ सेपरेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है और जिस वजह से आपको कई बार अपने डीएम के बिना ही रहना पड़ता है। जब तक पूरी तरह से हीलिंग नहीं हो जाती, जब तक आप पूरी तरह से अवेकनिंग नहीं हो जाती, आपके सारे पैटर्न्स क्लोज़ नहीं होते, शैडो वर्क आप कंप्लीट नहीं करती, तब तक आपको ऐसे ही रहना होता है। और अगर कुछ डीएफ की सिचुएशन अगर ऑन एंड ऑफ वाले डीएम की हो, तो आपके डीएम आते तो है पर आपकी एनर्जी ड्रेन करके फिर से वापस लौट जाते हैं, ये बात आपको भी पता है। तो उस टाइम पे तो आप फिर से अकेली पड़ जाती हो, फिर से अकेलापन फ़ील करती हो और वही फिर से सारा ड्रामा बार-बार चलता रहता है। आप बार-बार कन्फ्यूज़ होती हो, बार-बार आपके डीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस बारे में ओवरथिंकिंग करती हो और अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करती हो। जब आपको इन्हीं सारी बातों से फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाए कि आपका डीएम ऑन एंड ऑफ करके आ रहा है, जा रहा है, या फिर कुछ फेमिनाइन ऐसी भी होती हैं जिनका डीएम कभी आता ही नहीं है, मतलब जो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, जिनका डीएम लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक आता ही नहीं है, वो डायरेक्टली एंड में आता है, जब उनका पूरा पैटर्न क्लोज़ हो जाता है तब। तो ऐसे फेमिनाइन्स के लिए स्पेशली इतने लॉन्ग टाइम तक वेट करना उन्हें, जबकि उनका डीएम एक बार भी नहीं आता। पूरे मतलब जर्नी जब तक कंप्लीट नहीं होती, उनका उनका डीएम आता ही नहीं तब तक। ऐसी होती है मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जर्नी। तो एटलीस्ट ये तो मतलब ऑन एंड ऑफ वाले तो एटलीस्ट ठीक ही है का उस मुकाबले, कम से कम कि उनका डीएम आता जाता तो रहता है कम से कम। पर जो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम वाले हैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उनको ये मतलब बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा परेशान होती हो। जब स्टार्टिंग में आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, आपकी क्या हालत होती है ये आपको भी पता होगा। इवन जो ऑन एंड ऑफ वाली होती है वो फेमिनाइन भी परेशान होती है, क्योंकि उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि हमारे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, हमें एक तरह से ढका जा रहा है, हमारी इमोशंस को तो समझा ही नहीं जा रहा। यहाँ पर तो सिर्फ डीएम आता है, एनर्जी लेके चला जाता है, मतलब जैसे मानो उस इंसान को हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये वो जो अकेलापन, वो खालीपन, वो एम्प्टीनेस वो हमेशा ही रहती है, राइट? सो चलिए हम बात करते हैं कि आज, मतलब आज के दिन हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आपके वो जो सारे प्रॉब्लम्स है उसे थोड़ा साइड रखा जाए और अपने आप को इम्पोर्टेंस दी जाए, ये समझने के लिए कि हम भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि हमारे लिए हमारा डीएम इम्पोर्टेंट है। जितना ही मतलब हम अपने डीएम से प्यार करते हैं, उतना प्यार हम खुद को भी दे सकते हैं। हम वो सारी चीज़ें अपने लिए भी कर सकते हैं जो हम अपने डीएम के लिए देते हैं, डीएम के लिए करते हैं या फिर डीएम के साथ करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं हम भी अपने लिए कर सकते हैं, चाहे हम अकेले ही हो फिर भी अपने आप को खुश रख सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं सबसे पहली एक्टिविटी की, जिसे मैं जर्नी में बार-बार दोहराती हूँ, वो है स्पेशली जर्नलिंग। ये आपके अभी इनर वर्क में भी
सहायता करती है, मतलब सपोर्ट करती है। मैं आपको ये जो एक्टिविटी बताने वाली हूँ, प्लीज़ आप इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये आपके इनर वर्क से ही कहीं न कहीं कनेक्टेड है और ये एक्टिविटी आपको इन्हीं सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुन सकती है और इसे अपने इनर वर्क में ऐड कर सकती है अगर आप नहीं करती है तो। क्योंकि इससे आपके सारे के सारे चक्रा हील होने में बहुत जल्दी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो आती है बात जर्नलिंग की। जर्नलिंग आपके हार्ट चक्रा को हील करता है। अभी जो हार्ट चक्रा है आपका, आपको पता है आप इसको मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करती है, इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करती है। पर जब आपका डीएम चला जाता है तो आप कितनी ज़्यादा पैनिक होती है आपको पता होगा, राइट? आप पैनिक होती हो, राइट? और यहाँ पर जो मैट्रिक्स जो डीएफ होती है, सॉरी, जो मैट्रिक्स डीएफ होती है, जो मतलब जो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो डीएफ तो मतलब अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती। उनकी तो हालत ही ऐसी होती है कि भाई एक्सप्रेस किसे करे, सामने वाला तो आ ही नहीं रहा है, तो एक्सप्रेस करे तो किसे करे। तो अभी ऐसी फेमिनाइन क्या करेगी? तो ऐसे टाइम पे इन दोनों साइड के फेमिनाइन के लिए आपको सिंपली अपनी एक प्यारी सी डायरी बनानी है, जर्नल बनानी है। उसमें आपको सबसे पहले अपने पैटर्न्स लिखने हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं हम ऑन एंड ऑफ वाले फेमिनाइन की, तो उस फेमिनाइन को सबसे पहले वो डेट डालनी है और उस डेट पर आपको मतलब क्या नोटिस किया आपने कि उस डेट पर लूनार साइकिल चल रही थी, मून फेस चल रहा था, पूर्णिमा थी, अमावस्या थी, न्यू मून था, क्या था आखिर उस दिन पे? वो डेट वहाँ पर लिख दो, चाहे तो उस टाइम पर जो भी था वो लिख दो। कहीं कौन से फेसेस चल रहे थे, कोई पोर्टल पीरियड था, कुछ ऐसा था जिस टाइम पे एनर्जी उस दिन बहुत हैवी थी, क्या था उस टाइम पर, कैसे आपके डीएम ने आपको ट्रिगर किया, किस बात के लिए ट्रिगर किया गया, कौन सा पैटर्न आपने नोटिस किया, आपके अंदर कौन सा पैटर्न था, आप मतलब लाइक आप किसी से, उनके थर्ड पार्टी से जेलस हुआ करती थी, तो उस बात पर कहीं आपके डीएम ने आपको ट्रिगर तो नहीं किया, कहीं आप इमोशनली बहुत इम्बैलेंस थी, उस बात पर आपके डीएम ने आपको ट्रिगर कर दिया। वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिखोगे, जो भी पैटर्न आपने नोटिस किए। और यहाँ पर आप और एक चीज़ नोटिस करोगे कि उस टाइम पे आपके इमोशंस कैसे थे, मतलब आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील कर रही थी, उस टाइम पर आप बहुत डर गई उनके उस रिएक्शन से, उनके उस ट्रिगर से, या फिर आपने फ़ील किया कि जैसे बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है, ये सारी बातें सोच-सोच के। क्या वाक़ई में ऐसी हूँ? या ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके डीएम का प्रोजेक्शन है? आखिर क्या है? आपको पता होना चाहिए ना, मेंटल क्लैरिटी आनी चाहिए। यूँ ही नहीं आपके डीएम आते-जाते रहते हैं, आते हैं और फिर आपकी एनर्जी लेके चले जाते हैं। तो किस बात पे आखिर आखिर वो ट्रिगर कर रहे हैं? सेम बात आपके जो मतलब जो मैट्रिक्स डीएफ है उनके लिए भी आती है। अभी उनको तो आप डीएम से ज़्यादा और जो लोग होते हैं, जो उनके कार्मिक होते हैं, वो ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, राइट? तो ऐसे लोग जो उनको ट्रिगर करे वो लिख दो आप सिंपली, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि डीएम ट्रिगर करे वही आप लिखोगे, और जो लोग होते हैं वो ट्रिगर करते हैं, वो भी आप वहाँ पर लिख सकते हो। अभी वहाँ पर आपके जो भी इमोशंस है वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पर आपकी इमोशंस किस तरह के थे उसकी आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है। अभी यहाँ पर आपको उसके नीचे एक एफ़र्मेशन भी डालना है, जिसकी वजह से आप उस इमोशंस को डायरेक्टली बैलेंस करने में ये बहुत मदद करता है। उस एफ़र्मेशन को आपको दिन में आपको जितनी बार दोहराना है ना, आप दोहरा सकते हो। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू कि आप ऐसा कर सकते हो। चाहो तो आप उस एफ़र्मेशन को वाटर रिचुअल के साथ भी ऐड कर सकते हो। मैंने इससे पहले भी कई सारे इस बारे में वीडियोज़ बनाए हैं, आप उसमें देख लो, उसमें भी मैंने ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत शेयर की हुई हैं। अभी सेकंड थिंग आती है क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी सैक्रल चक्रा को बहुत ज़्यादा बैलेंस करती है। आप ऐसी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हो या सोचते हो कि अरे नहीं जाने दो, छोड़ देते हैं, इस बातों पे इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि ज़्यादातर तो आपका ध्यान आपकी डीएम पर होता है। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान उस चीज़ के पीछे लगा दोगे कि डीएम 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 ही करते रहोगे, तो ऑब्वियसली अकेलापन तो फील होगा ही ना, क्योंकि वो जो पर्सन है वो आपको अकेलापन ही फील करवाएगा और वो आपको यही पैटर्न सिखाएगा। यही पैटर्न बार-बार दोहराते रहोगे आप, जब तक आप उनसे वो फ़ोकस नहीं हटाओगे, ठीक है?
मतलब अकेलापन आपको बार बार फील होता रहेगा जब तक आप उस इंसान पर फोकस करोगे, और जैसे ही फोकस हटा दोगे तो वो आपका अकेलापन भी चला जाएगा। पर अकेलापन ऐसे ही नहीं जाएगा, आपको उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा तब जाएगा। मतलब आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको खुद को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आप कर सकती हो, जो बहुत ईज़ी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट लेना होगा। कुछ फ़ेमिनाइन इंटरेस्ट लेती नहीं है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ़ इंटरेस्ट अपने डीएम में होता है, और जब वो ऐसी चीज़ें, पचकानी चीज़ें करती है तो उस पैटर्न को ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है, और जब नहीं कर पाती है तो हमेशा अकेले में ही जीती है, अकेला ही रहती है और अकेलापन ही फ़ील करती है। तो चलिए बात करते हैं क्रिएटिविटी की। अभी क्रिएटिविटी क्या करती है, आपकी जो सैक्रल चक्रा की एनर्जी है उससे बैलेंस करने में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वहाँ पर हर फेमिनाइन के अंदर गॉड ने एक क्रिएटिविटी ज़रूर दी है। इवन कुछ फेमिनाइन ये भी नोटिस करती है कि जैसे जैसे उनकी एनर्जी एनहांस होती है, उनकी एनर्जी डेवलप होती है, तो उनका सैक्रल चक्रा भी अवेकनिंग जैसे जैसे होना स्टार्ट होता है, तो उनकी क्रिएटिविटी भी उस एनर्जी के साथ डेवलप होती है, एनहांस होती है, और काफ़ी ज़्यादा हद तक निखर के आती है। तो अब आप ये सोचिए कि आपके अंदर वो कौन-सी क्रिएटिविटी है। और कुछ फ़ेमिनाइन को तो ना ये भी नहीं पता होता कि उनके अंदर ये भी एक टैलेंट है। मतलब उनका वो टैलेंट ना कहीं तो मिसिंग होता है, कहीं खोया हुआ होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने उस टैलेंट का यूज़ ना इससे पहले किया ही ना हो। पर अचानक से उनके अंदर वो टैलेंट वो जाग जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी फ़ेमिनाइन के साथ होती हैं। जो कहते हैं ना, वो हिडन पोटेंशियल का वाला एक फैक्ट होता है हर किसी में। तो उन्हें पता ही नहीं रहता कि उनके अंदर वो क्या हिडन पोटेंशियल है, ऐसी कौन-सी चीज़ें उनके अंदर छुपी हुई हैं। तो अचानक से जैसे वो एनर्जी राइज़ हो जाती है, सैक्रल चक्र अवेकनिंग हो जाता है, और पहले से ही आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम भी कर रहे थे। तो अचानक से ऐसी सारी चीज़ें बाहर आना स्टार्ट होती है आपके अंदर से। जैसे कि समुद्र मंथन से कई सारे मौल्यवान रत्न बाहर आ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अभी इसके लिए भी मैंने गाइड किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो वहाँ पर जो क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी में तो कई सारी चीज़ें आती हैं, पर ज़्यादातर लोग क्रिएटिविटी का यही मतलब निकालते हैं कि पोएम करना, या फिर मतलब जो किसी को पोएम लिखना अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग निकालना अच्छा लगता है, पेंटिंग निकालना अच्छा लगता है, व्हाटएवर जो भी है। किसी को डांसिंग अच्छी लगती है। तो यही सारी सिर्फ़ क्रिएटिविटी नहीं होती, एक बहुत ही रॉन्ग पर्सपेक्टिव है कुछ लोगों का। देखिए, क्रिएटिविटी ना हर फील्ड में यूज़ की जा सकती है। इवन आप टेक्निकल फील्ड में हो ना, वहाँ पर भी आप क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हो। या फिर आप कोई भी काम ले लो, कुकिंग ले लो, उसमें भी आप क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ ड्राइंग, डांसिंग, पेंटिंग ये सब नहीं होता। क्रिएटिविटी का मतलब वो होता है जो एक ऐसी आइडिया जो आपके अंदर से निकली है, और वो आइडिया आप अपने काम में यूज़ कर रहे हो, उस काम को और बेहतर बनाने के लिए। तो उसे कहते हैं हम क्रिएटिविटी। इवन आप कोडिंग भी कर रहे हो ना, तो मतलब टेक्निकल लोग जो कोडिंग, टेस्टिंग उनको पता होगा, तो इस तरह की चीज़ें भी कर रहे हैं आप। तो इसमें भी आप और बेहतर कैसे करें, ये आप ये आप देख सकते हो या आप कर सकते हो। इवन कुछ लोग जो केमिकल इंडस्ट्री में होते हैं, जो केमिकल के साथ कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं, तो और क्या नया इन्वेंट कर सकते हैं, और कुछ नया कर सकते हैं, कैसा प्रोडक्टिव बना सकते हैं चीज़ों को। सो ये भी एक क्रिएटिविटी का ही पार्ट है, कुछ नया करना, राइट? तो अभी यहाँ पर जो सेल्फ बात आती है, थर्ड चीज़ों की, सेल्फ टॉक, ठीक है। सो सेल्फ टॉक आपके थॉट चक्रा को हील करता है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा लोग आजू बाजू में नेगेटिव होने की वजह से कभी कभार आप उनसे बात करना बंद कर देती है, या फिर आपको बात करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत घटिया तरीके से बकवास करके कहीं आपके थॉट चक्रा को ब्लॉक ना कर दे, इस बात का डर होता है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप करना, बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं, तो आप भी उनसे बात करने में ज़रूरत से ज़्यादा तो मतलब ऑब्वियसली कंफर्टेबल होती ही नहीं, और ज़रूरत से ज़्यादा बात करने में आपको कोई दिलचस्पी भी नहीं होती। तो सेल्फ टॉक आप हमेशा करती होंगी, पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सेल्फ टॉक कहीं ओवर थिंकिंग में ना बदल जाए। उतना ही सेल्फ टॉक करें जितना ज़रूरी है। सेल्फ टॉक करते टाइम आप जो भी थिंकिंग कर रही हो अपने माइंड में, वो माइंड क्लैरिटी के लिए यूज़ करें, ना कि ओवर थिंकिंग के लिए। तो यहाँ पर जो भी माइंड क्लैरिटी है आपके अंदर, मतलब जो भी आप सोच रहे हो, कॉन्शियसली सोचिए कितना मीनिंगफुल है, कितना वैल्यूएबल है,
और कितना यूज़फुल है और आप उसे कैसे अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रही हो, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचें। अगर ये सारे पॉइंट आपको कहीं पर भी अपने माइंड में, मतलब जो अभी आप सोच रही हो, जो भी सेल्फ टॉक कर रही हो, उसमें दिखे ही ना, हाँ, मतलब दिख ही नहीं रहे कि वो सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत फालतू की बकवास चल रही है, तो उन चीज़ों को तुरंत से स्किप कर दो। और ये सारे पॉइंट आपके खुद के सोच में आते हैं, तो आप एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रही हो, एक हेल्दी सेल्फ टॉक है ये, ठीक है? तो इसकी वजह से आपका माइंड सेट बहुत अच्छे से डेवलप होगा। तो ये जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये भी एक, कि जो आपको एक मेंटल क्लैरिटी देगा आगे बढ़ने में। अभी बात करते हैं मेडिटेशन की। अभी बहुत ज़्यादा लोग तो ऑब्वियसली जर्नी में आने के बाद ये तो करते ही है, बहुत ज़्यादा लोग तो आजकल मतलब करने भी लगे हैं, बोलते हैं कि मेडिटेशन करो। तो यहाँ पर मेडिटेशन तो आपके सारे चक्रा को हील करता है, स्पेशली थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, जो डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है मेंटल शांति के लिए, राइट? तो यहाँ पर आप जब भी टाइम मिले 10 या 20 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर कर सकती हो, जिससे आपके माइंड का जो नॉनसेंस क्लटर है वो रिमूव होगा, क्योंकि मेडिटेशन भी अपने आप में ही एक साइलेंट लैंग्वेज है। ये इस तरह की साइलेंट लैंग्वेज है जो यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करती है, तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, इवन अपने हायर सेल्फ से बात करने के लिए भी। ओके, सो यहाँ पर कनेक्टेड विथ नेचर, ठीक है? यहाँ पे बात आती है नेचर से कनेक्ट करने के बारे में। अभी नेचर से कनेक्ट करना यानी कि क्या, बहुत सारे लोगों को लगता है नेचर से कनेक्ट करना यानी कि बस जाके बैठ जाना किसी ऐसे जगह जो गार्डन वाली जगह हो, या फिर मतलब कहीं तो पेड़ पौधे के नीचे ऐसे। तो नेचर से कनेक्ट करना ना सिर्फ इतना नहीं होता। नेचर से कनेक्ट करना मतलब देखिए, आप जब बाहर जाते हो तो कुछ लोग ना गार्डन में बैठते ज़रूर हैं, पर वहाँ पर जाके क्या करते हैं, फालतू की गॉसिप करते हैं या फ़ोन चलाते रहते हैं। तो ऐसे अगर आप करेंगे ना तो नेचर से कनेक्ट तो कभी नहीं हो पाएंगे। मतलब जाकर बस वहाँ पर बैठना, इसे नेचर से कनेक्शन बिल्कुल नहीं कहते हैं। नेचर से कनेक्शन वो होता है जहाँ पर आप, जो ग्रास होता है वहाँ पर चाहो तो आप नंगे पैर पर चल सकते हो। उससे आपके रूट चक्रा को बैलेंस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि इसे ही हम ग्राउंडिंग कहते हैं, राइट? तो उससे हमारा रूट चक्र बहुत ज़्यादा बैलेंस होता है। आप पेड़ पौधे लगा सकते हो, पेड़ को पानी डाल सकते हो, सूर्य देवता को पानी अर्पण कर सकते हो, इसे कहते हैं नेचर से कनेक्शन। पंछियों की आवाज़ सुन सकते हो, जो पेड़ पौधे के जो फ्लावर्स है, मतलब जो उसके ऊपर फूल आते हैं, उन्हें देख सकते हो। आप उनका स्मेल ले सकते हो, कि कुछ कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है तो वो भी कर सकते, मतलब ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है करना, तो वो भी आप कर सकते हो। कुछ लोग बटरफ्लाई देखना पसंद करते हैं तो वो देख सकते हो। मतलब जो एक आपका माइंड थोड़ा अपने काम से डाइवर्ट होके उन चीज़ों पे चला जाता है जो आपके इनर चाइल्ड को एक्टिवेट करने में मदद कर सकता है। आपको एक शांति से कुछ आजू-बाजू की चीज़ों को कैसे ऑब्ज़र्व करें, इस टेक्निक को सिखा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि नेचर से कनेक्ट करो। हाँ, अगर कुछ लोगों के यहाँ पर झरने हैं, पानी वाला कुछ एरिया है, तो वहाँ पर भी जाकर आप बैठ सकते हो। समुंदर वगैरह पास में होगा तो, ठीक है? अभी नेक्स्ट बात आती है रीड बुक, ओके? सो यहाँ पर ये एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है, कई बार वो, आजकल लोग ज़्यादा सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं, फ़ोन, टीवी, ओके? सो ऐसे सोशल मीडिया में आप जब भी अपना टाइम वेस्ट करती हो तो आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होना स्टार्ट होता है, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा अनवांटेड इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में डाल रहे होते हो। आपका ब्रेन की एनर्जी इतनी इम्बैलेंस होती है कि आपके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो आपको बुक रीड करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से नॉलेज आप ले सको, पहला फैक्टर। और सेकंड फैक्टर ये कि आपको बुक रीड करने का भी एक मतलब जो भी आप रीड कर रहे हो ना, वो आपके लिए कितना यूज़फुल है उस हिसाब से आप देखो, और उसके अकॉर्डिंग ही वो ब्रेन में चीज़ें भरो, ताकि ब्रेन में जो अनवांटेड फैक्टर्स हैं, मतलब ब्रेन में कुछ देखिए, कुछ चीज़ों के लिए हमारे पास कन्फ्यूजन होता है, पर तुरंत से हम उस चीज़ से रिलेटेड कुछ बुक रीड करें तो हमारे माइंड में एक सडन क्लैरिटी आ जाती है ना? आजकल तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी कई सारे आपको बुक मिल जाएंगे, ठीक है? सो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। इवन इससे और एक बेटर फैक्टर होता है कि आपके स्किल इम्प्रूव होते हैं।
तो आप ये सारी चीज़ें करो ताकि इससे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो जाए। सोलर प्लेक्सस चक्र नॉलेज की बात करता है। आप जितने ज़्यादा अपने स्किल इंप्रूव करोगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र की एक्टिविटी भी, मतलब सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी वाइब्स भी जो हाई हो जाएंगी। ठीक है, अभी बात करते हैं ग्राउंडिंग। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो रूट चक्रा के लिए बेटर होता है, इससे आपको बेटर फील होगा, तो आप इसे तो ज़रूर करें। अभी बात आती है कभी कभार, देखिए हम कुछ चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हम उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं। मतलब कभी कभार एक टाइम पीरियड ऐसा भी आता है जिसमें इनर वर्क हमारे लिए एक बोरिंग सा लगता है। हालांकि इनर वर्क करना तो ज़रूरी है आपकी जर्नी में। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी जर्नी पीछे रह जाएगी या फिर कंप्लीट ही नहीं होगी। तो उस टाइम पर अगर आप इवन कोई मूवी देखते हो, कोई ऐसी चीज़ें करते हो जो आपको पसंद है। आजकल तो मूवी देखना सबको पसंद है। अभी हाँ, ऑब्वियसली मूवी देखने से तो कोई चक्रा एक्टिवेट नहीं होने वाला, पर हाँ, ये आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए कभी कभार आप वो चीज़ें करते हो जो आपके इनर सेल्फ को, यानी कि सॉरी, आपके जो इनर चाइल्ड है मतलब, तो उसे अच्छी लगती हैं। सो आप इस तरह की एक्टिविटी अपनी खुशी के लिए कर सकते हो। पर इसके मतलब ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ कुछ लोगों को चॉकलेट्स ज़्यादा खाना अच्छा लगता है, मतलब चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, सॉरी। सो आप चॉकलेट खाते हो तो अच्छी बात है, पर ऐसी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा अगर हो जाती हैं तो हो सकता है कि आपके इनर वर्क में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि क्या है ना, अगर आप टीवी पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो ये आपके इनर वर्क को कहीं ना कहीं, जो इनर वर्क का टाइम है वो ज़्यादा खा लेगा, मतलब ज़्यादा उड़ा देगा, यूँ ही टाइम को बर्बाद कर देगा। और ज़्यादा चॉकलेट खाते हो तो वो तो वैसे भी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो उस चीज़ों के बीच में आपको थोड़ा सा एक बैलेंस बना के चलना होगा। और बाकी अगर चीज़ों को हम देखें तो जैसे कि योगा एंड एक्सरसाइज, अभी ये हेल्थ पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है फेमिनाइन्स। तो यहाँ पर जर्नी मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप मेडिटेशन करो तो आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ आप मंत्रा जाप करो, ग्राउंडिंग करो तो आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जर्नी का मतलब ही यही है कि आपको अगर किस चीज़ की हीलिंग करनी है ना, तो वो है आपकी माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट, ऑरा। इन सब की हीलिंग करनी है आपको। स्टेप बाय स्टेप आपको इन सब को हील करना है। इवन आपको अपने इमोशंस और माइंड के बीच में एक बैलेंस भी क्रिएट करना है। इवन आपके जो भी ब्लॉकेजेस है ना, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, इवन आपके रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस, आपके हेल्थ ब्लॉकेजेस, आपके फलाना फलाना जो भी है, उन सभी चीज़ों को हील करना है आपके। कुछ लोगों को कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस भी होते हैं। अभी जिसके जितने ज़्यादा ब्लॉकेजेस, उसकी जर्नी उतनी लंबी। ठीक है, तो अगर किसी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन ठीक करो। अगर किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उसकी रिलेशनशिप बिल्कुल ढंग के नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता है रिलेशनशिप में, अनकम्फर्टेबल फीलिंग है, तो उन चीज़ों को ठीक करो। या फिर एक तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उससे बाहर पड़ो। ठीक है, अटैचमेंट इशू है तो हील करो, लाइक दिस। और अगर किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो अपने फाइनेंस को ठीक करो। चाहे जो भी हो जाए, थोड़े बहुत एफर्ट्स लेके अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, दैट्स इट। ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट मतलब डेवलप हो। ऐसे नहीं कि आप कोई मतलब पूरा तीर ही मार लोगे, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए तो ही ब्लॉकेजेस हील होंगे, नहीं। बट अंदर का वो जो ब्लॉकेजेस है ना, जो चक्रा का इम्बैलेंस है, तो वो बता रहा है कि वो ब्लॉकेजेस इसीलिए ही हैं। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, उसको स्टेबल करो, तो चीज़ें ठीक होती हैं। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि अभी बात आती है आपके डियर लोगों को कनेक्ट करना, मतलब जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको कनेक्ट करना। अभी इससे क्या होता है, इससे भी आपकी जो हार्ट चक्रा की एनर्जी है वो हील हो जाती है। देखिए, आप ज़्यादातर लोग तो आपके पास बहुत सारे टॉक्सिक ही होते हैं, तो जो भी आपके अपने हैं, मतलब अभी उनसे भी थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आपको ऑब्वियसली होगी। हो सकता है थोड़े बहुत हद में वो भी कंट्रोलिंग या मैनिपुलेटिव हो, पर उनको एटलीस्ट आपके केयर तो है, मतलब उनका नेचर ही वैसा है, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव। ठीक है, इट्स ओके, आप बाउंड्री बना के चलो उनसे। पर उनको आपके बारे में थोड़ी बहुत तो केयर तो ज़रूर होगी। अगर वो आपके बारे में कुछ भी अच्छा, थोड़ा बहुत भी अच्छा सोचते होंगे ना, तो आप उनको उनके साथ रिलेशनशिप में मतलब ठीक करने का सोचो। उनके साथ आप चीज़ों को ठीक करने के लिए थोड़े अपने एफ़र्ट्स डालो।
उसके लिए टाइम स्पेंड करो, उनका हाल चाल पूछो, उनसे बातें करो। तो हो सकता है कि आपकी जो इम्बैलेंस इमोशन है, जिसमें एक रिलेशनशिप में जो बोलते हैं ना गांठ पड़ जाती है, तो जो थोड़ा सा वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करो। तो ऐसे आप थोड़े से एफर्ट्स लोगे तो क्या हो जाता है, उससे आप ही की चीज़ें ठीक होके आपके जो चक्रा है ना उनमें भी एक बैलेंस क्रिएट होना स्टार्ट होता है। आपके वो जो एफर्ट्स आपने लिए हैं वो वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाते। ठीक है। सो और एक चीज़ यहाँ पर आती है, जैसे कि फेमिनाइन्स की अगर बात की जाए तो इंडिया में तो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा फेमिनाइन जो होती है उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम कुकिंग में ही चला जाता है, राइट। काफ़ी ज़्यादा उनको वो कुकिंग वाला फैक्टर तो उनके लिए मतलब कंपलसरी होता है। तो अपने आप के लिए कुक ज़रूर करो। आप हमेशा दूसरों के लिए कुक करते हो और अंदर से ना बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाई होते हो कि अरे क्या बार बार वो किचन में जाना, दिन रात सुबह शाम यही सब मतलब कुकिंग कुकिंग वही चलता रहता है। तो एक तो जिनको कुकिंग करना ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद नहीं है, वो अपने बाकी कामों के लिए प्रायोरिटी दे सकते हैं, नो इश्यू। पर अपने आप के लिए भी मतलब जिनको ज़्यादा ही इंटरेस्ट है कुकिंग में, तो वो लोग अपने आप के लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, नई चीज़ें। आजकल तो कितनी सारी रेसिपीज़ आती है यूट्यूब बुक में इधर-उधर, तो कुछ और नया क्रिएट करें जिससे आपको मतलब खुशी मिले अंदर से। और यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी आती है क्लिनजिंग के बारे में। अभी आप होम क्लिनजिंग तो काफ़ी सारी फेमिनाइन हर रोज़ करती हैं, पर ये मैं स्पेशली उन लड़कियों के लिए बता रही हूँ जिनकी मम्मी अक्सर ज़्यादा क्लिनजिंग करती है घर की। वो बार बार मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करती। पर मैं आपको कहूँगी आप ये एक्टिविटी खुद से करें या फिर अपनी मम्मी की हेल्प कर दें, क्योंकि ये जो आप डीएम पर ध्यान शिफ्ट कर रही हो ना आपका बार बार, उसमें ओवर थिंकिंग बार बार डाल के अपनी एनर्जी लीक करने से अच्छा है कि आप अपने होम की क्लींजिंग कर लें। उससे आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा, उससे आप इमोशनली थोड़ा बहुत बेटर फील कर पाओगे। उस एक्टिविटी में आप इंटरेस्ट ज़रूर लें। ऐसे फ़ील करें जैसे मानो आप घर की क्लींजिंग करते टाइम अपने अंदर की चीज़ों की भी क्लींजिंग कर रही हैं। ठीक है। तो इवन आप ना मतलब कुछ कुछ पचकानी चीज़ें भी अक्सर काम आ जाती है, जैसे कि आपको पता है आप टेबल साफ़ कर रही हो ना इवन, तो इस तरह से इमेजिन करो कि लाइक अंदर से आपका ऑरा ही क्लीन हो रहा है। तो इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ भी आपको किस तरह से जर्नी में शिफ्ट करवा सकती हैं। इवन यू डोंट नो कि आप कितनी सारी चीज़ें ट्राई कर सकती हो। आप ये बार बार कंप्लेन करते हो कि नहीं हमारा तो अटेंशन बार बार अपने डीएम की तरफ जाता ही है, पर आप उसको जाने ही मत दो। ठीक है, यही तो मतलब स्किल है, यही तो गॉड आपको चेक कर रहा है और यही तो आपका चैलेंज है कि आप इस चीज़ों को किस तरह से हैंडल करती हो, और इसी चैलेंज को तो हमें सक्सेसफुल बनाना है। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। अभी बात आती है कि आप जो म्यूज़िक सुनते हो, अभी यहाँ पर एक छोटा सा इशू है कि आप म्यूज़िक सुनते हो तो आप थोड़े सैड मूड में हो, तब आप लो वाइब्रेशन मतलब सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दो, क्योंकि उससे आपके वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। और अगर आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट ही करनी है ना, तो थोड़ा रिलैक्सेशन म्यूज़िक सुन लो, जो आपकी मनपसंद म्यूज़िक है, हैप्पी म्यूज़िक है, उसे सुनो। क्योंकि क्या होता है ना कि अक्सर डीएम के चैनलिंग मैसेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको फिर से अगेन डीएम की तरफ शिफ्ट कर देती हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत होता है, पर अभी वो सॉन्ग तो हमेशा चलते ही रहते हैं, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर आप चाहो तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए बेस्ट ऑप्शन सीधा मेडिटेशन म्यूज़िक लगा दो। ठीक है। जब भी आपको फील हो ओवर थिंकिंग हो रही है, सारी एक्टिविटी छोड़ छाड़ के शांत बैठो, सीधा रिलैक्सेशन म्यूज़िक लगा दो। ओके। सो ठीक है। अभी और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर ये एक्टिविटी भी आपको थोड़ी पचकानी लगेगी, पर हाँ पहले के यहाँ पर ना लोग क्या करते थे, अपने ब्रेन को काम रखने के लिए, सुपर पावरफुल बनाने के लिए, ऐसे लोग ना पज़ल्स जो होते हैं, देखो आप पेपर में वो जो पज़ल आते हैं ना नंबर वाले, तो वहाँ पर वो पज़ल सॉल्व किया करते थे। अभी एक्चुअली वो जो पज़ल है ना, वो क्या करते हैं वो बताती हूँ आपको सीधा। इसे कहते हैं सॉल्व लॉजिकल रीजनिंग। मतलब यहाँ पर कई सारी आपको इससे रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी, आप ट्राई कर सकते हो अगर आप खुद से भी बनाओ या खुद से उसको कुछ नया करो, तो ऐसी कई सारी एक्टिविटी आपको मिल जाएंगी। पर यहाँ पर ये आपके माइंड को बहुत शांत रखने का एक मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने का और शांत रखने का प्रयास करेगा। यहाँ पर आप बार बार ओवर थिंकिंग के पैटर्न की वजह से अपनी एनर्जी ज़रूर से ज़्यादा लीक कर देते हो।
तो यहाँ पर आपको सिंपली अगर वो आप ट्राई करो ना, तो आपकी ओवरथिंकिंग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और आप अलग चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हो। अलग चीज़ों में नया ट्राई करने की वजह से आपका जो माइंड है वो ज़रूर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ओवरथिंकिंग के उस पैटर्न को, उस हैबिट को धीरे-धीरे करके ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है। मान लीजिए जिस दिन आप ना बहुत ज़्यादा दुखी है, किसी ने आपको बहुत बुरा-भला बोल दिया और उस चीज़ पे आप एक ही चीज़ पे बार-बार कंटिन्यूअसली थिंकिंग करे करे जा रही है। आपका ब्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, आपके ब्रेन में हेडेक ज़रूर होगा। उस टाइम पर ज़रूर आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होगा, राइट? और ये सिग्नल होता है हमारे थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होने का, हमारा क्राउन चक्रा डिस्टर्ब होने का। तो इससे और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बेस्ट ऑप्शन, आप वो पज़ल उठा लो सीधा पेपर वाला, उसको सॉर्ट आउट करने में लग जाओ। देख लेना आप कितना फ़ायदा होगा। ओके, सो यहाँ पर ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगा, पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको ये जो भी कर रहे हो ना आप, उसमें आपको इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। 100% इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आप जितना इंटरेस्ट अपने डीएम में लेते हो ना, उतने अपने एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दो। डिवाइन को ये चाहिए आपसे। डिवाइन चाहता है कि भले आपको ये सारी चीज़ें इंटरेस्टेड ना लगे, पर जैसे आप धीरे धीरे उन चीज़ों को डेली लाइफ का हिस्सा बना दोगे, वो आपके लिए इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल और वैल्यूएबल चीज़ें क्रिएट करेगी। जितना दूसरों के गॉसिप में इंटरेस्ट है आपको, अब आप उस इंटरेस्ट को शिफ्ट कर दो। जितना डीएम के ऊपर फोकस करने में इंटरेस्ट है आपको, आप उस चीज़ों को शिफ्ट कर दो। अपनी एनर्जी जितनी ज़्यादा लीक कर रहे हो, आप उस चीज़ों को शिफ्ट कर दो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनर वर्क में। छोटी-छोटी पचकानी एक्टिविटीज़ भी ले लो, जो आपको कुछ बेहतर क्रिएट करवाए, वो भी आपके काम आएगी। लिटरली ये ज़रूर काम करेगी। तो इसीलिए आपको ये जो भी आप कर रहे हो, वो आपको कॉन्शियसली करना है। जितने ज़्यादा कॉन्शियस माइंड में जितने ज़्यादा आप उस चीज़ों पे फ़ोकस करोगे, जितना ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें आप करोगे, उतना ही आप, एक तो पहली बात कि आप अपने आप को जो अकेला फ़ील कर रहे थे अंदर से, वो अकेलापन कहीं तो गायब हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैं तो हमेशा अपने आप को डेवलप करने में बिज़ी हूँ। तो अकेलापन तो रहेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपकी डीएम के ऊपर आपका अटेंशन जाएगा नहीं। तीसरी बात, आपकी एनर्जी लीक होगी नहीं। और चौथी बात, आपके चक्रा एक्टिवेट करना फास्ट हो जाएगा। चक्रा एक्टिवेशन फास्ट हो जाएगा। यूनिवर्स देखेगा कि आप अपने ऊपर काम कर रही हो। डिवाइन आपको वॉच कर रहा है, तो आपका जो जर्नी वाला फैक्टर है, वो डेवलपमेंट के हिसाब से अपनी ग्रोथ तेज़ी से आगे बढ़ा देगा। ओके, सो आई आई होप आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगे। आई होप आप ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें और आई होप अपने लाइफ को बेटर बनाएं और खुश रहे, हैप्पी रहे। धन्यवाद।